Hello dear students, बेटे we are continuing with our series of lectures on wave optics। तो लास्ट वीडियो जो हमने बनाया बेटा उसमें हमने डिस्कस किया डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि आपने देखा कि लिटिल बिट दैट वाज डिफिकल्ट देन अदर टॉपिक्स। तो इसी तरह से बेटा लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर है, 2 वीडियोस में ये कंप्लीट होगा। इस टॉपिक का नाम है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, लाइट की पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन क्या होता है बेटा, पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम डिटेल में स्टडी करेंगे ये पोलराइजेशन की डिटेल अच्छे से आराम से। देखिए बेटा, ऑर्डिनरी लाइट जो है इसके बारे में मिक्स्ड कॉन्सेप्ट दिए गए राइट फ्रॉम बिगिनिंग। ओल्ड कॉन्सेप्ट जो था, ओल्ड कॉन्सेप्ट ये था कि लाइट, ये जो लाइट है इट इज अ मैकेनिकल वेव। कौन सी वेव है? मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव मतलब कुछ वेव गई। मैकेनिकल वेव मतलब वो वाली वेव जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेवल करती है किसमें? मीडियम में। ये हाइगन का कंसेप्ट था। हाइगन ने बोला लाइट जो है ये एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव मीन्स वो वाली वेव जो सिर्फ और सिर्फ मीडियम में ट्रेवल करती है, जैसा कि साउंड ट्रेवल्स ओनली इन मीडियम। इसी तरह से ये हाइगन का कंसेप्ट था कि लाइट जो है इट इज अ मैकेनिकल वेव। हमने हाइगन को बोला ये अर्थ है, ये सन है। अगर लाइट, ये सन है यहाँ पे, अगर लाइट मैकेनिकल वेव है तो लाइट सन से लेके अर्थ तक कैसे आती है? उसको तो मीडियम में आना है। सन से अर्थ के बीच में यहां तो कोई मीडियम नहीं है। हाँ, यहां पे तो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, लेकिन ये कुछ डिस्टेंस तक है, उसके बाद एटमॉस्फेयर भी नहीं, यहां से तो वैक्यूम है। हाइगन ने बोला नहीं भाई, वैक्यूम नहीं है, पूरा यूनिवर्स जो है, पूरा यूनिवर्स फिल्ड है विद गैस। उस गैस का नाम क्या? ईथर। सारे यूनिवर्स में ईथर फैला है। लाइट मीडियम में चलती है, इसी ईथर में लाइट चलती है। सो हाइगन का कंसेप्ट था लाइट इज विच वेव? शाबाश, इट्स अ मैकेनिकल वेव। और मैकेनिकल वेव्स की भी 2 टाइप्स होती है बेटा, एक है ट्रांसवर्स वेव, दूसरी है लॉन्गिट्यूडनल वेव। और ये वाला कंसेप्ट था हाइगन का कि लाइट जो है इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव आपको पता है बेटा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में ही वेव के पार्टिकल्स ऑसिलेट होते हैं। अगर वेव यहां से ट्रेवल करती है, इसके पार्टिकल्स ऐसे ऐसे ऑसिलेट होते हैं। कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। दूसरी है ट्रांसवर्स, अगर वेव यहां से चलेगी सो अप और डाउन, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। इसने बोला लाइट इज विच वेव? लॉन्गिट्यूडनल वेव। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो था बाद में ये प्रूव हुआ कि ये कॉन्सेप्ट जो है रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है बेटा, ये प्रूव हुआ कि लाइट जो है बेटा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कौन सी वेव है बेटे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये लाइट। लाइट में 2 कंपोनेंट्स है बेटा, एक है ई। व्हाट इज ई? इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। दूसरा है बी बेटी। बी कौन सा कंपोनेंट है? मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। दोनों कंपोनेंट जो है बेटी ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। जिस डायरेक्शन में लाइट चलती है उसकी भी परपेंडिकुलर दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। मैं अभी डायग्राम में दिखाऊंगा। परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। मैं आपको दिखाऊंगा बेटे कैसे। देखिए बेटा, ये अगर वेव ट्रेवल करती है इस वाली डायरेक्शन में, यहां से वेव करती है ट्रेवल, लेट अस से इट इज एन एक्स एक्सिस या जेड एक्सिस रखेंगे, चलो एक्स रखेंगे। एक्स एक्सिस में वेव ट्रेवल करती है, ये इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। ठीक, इसमें एक कंपोनेंट होगा बेटा ये कौन सा कंपोनेंट है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इस तरह से होता है इसको,
वाइब्रेट करता है। दूसरा है इस तरह से बेटा बी। व्हाट इज बी बेटे? मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। आप देखो बेटा, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन? एक्स एक्सिस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई, मैग्नेटिक फील्ड जेड। आप देखो ई और एक्स परपेंडिकुलर, बी और एक्स परपेंडिकुलर, ई और बी परपेंडिकुलर, तीनों परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बेसिकली होती है कौन सी वेव होती है बेटा? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप समझे बेटा? और पार्टिकल जो होते हैं वो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और ट्रांसवर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव है लाइट। अगर थोड़ा बेटा 3D डायग्राम बनाएंगे बेटा, वैसे थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। इस तरह से ये बेटा मैंने एक प्लेन बनाया, प्लेन बनाया, ये बनो गोबर प्लेन। ये वेव जो है बेटा इस वाली डायरेक्शन में चलती है। थोड़ा 3D डायग्राम, ये गई लेटेस्ट से, ये गई जेड एक्सिस बेटे, ये गई जेड एक्सिस, यूएस एक्सिस, वाई एक्सिस। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होगा इस तरह से। ठीक है बेटे? ये वाला कौन सा वाला है बेटा? वाई एक्सिस, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां इस प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड भी इस प्लेन में। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आउट ऑफ प्लेन, परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर है। आप समझे मेरी बात को? इस तरह से अगर थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि ये समझने की जरूरत है। ये मैंने एक प्लेन बनाया बेटा, एक्स वाई प्लेन। ये एक्स एक्सिस है बेटे, ये वाई एक्सिस है, और बाहर जो है ये जेड एक्सिस है। बेटर रहेगा मैं यहां से वाई दिखाऊं, इस तरह से एक्स, ज्यादा बेटर रहेगा। इस तरह से एक्स, तो थोड़ा डायग्राम थोड़ी अच्छी बनेगी। ये वेव जो है इस वाली डायरेक्शन में चलती है, इस वाली डायरेक्शन में बेटा वेव चलती है। ठीक, तो यहां से कौन सा कंपोनेंट है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से। यहां से कौन सा कंपोनेंट है? मैग्नेटिक फील्ड। और यहां से क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, वेलोसिटी यहां से। ये बेटा एक्स एक्सिस, ये बेटा वाई एक्सिस, और ये बेटा कौन सी एक्सिस? जेड एक्सिस। ठीक है बेटा? और ट्रांसवर्स है। देखिए बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये दिखा सकती है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, चाहे ट्रांसवर्स वेव हो या लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, दोनों वेव्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कॉमन है। रिफ्लेक्शन दोनों टाइप ऑफ वेव्स दिखा सकती है। रिफ्रैक्शन भी बेटा दोनों में कॉमन, रिफ्रैक्शन भी दो टाइप्स ऑफ वेव्स दिखा सकती है, रिफ्रैक्शन भी कॉमन है। इंटरफेरेंस जो इससे पहले आपने पढ़ा वो भी दोनों वेव्स में कॉमन है, डिफ्रैक्शन भी कॉमन है। लेकिन ये जो पोलराइजेशन है, कौन सा पोलराइजेशन? इट इज एग्जिबिटेड ओनली एंड ओनली बाय ट्रांसवर्स वेव्स। पोलराइजेशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव दिखाती है। सिर्फ और सिर्फ कौन सी वेव? लॉन्गिट्यूडनल वेव पोलराइजेशन नहीं दिखा सकती। पोलराइजेशन हाउ गो ये पोलराइजेशन गो, लेकिन ये पोलराइजेशन है तो है क्या? ये मसला है बेटा। मुझे से बेटा मन क्या गई वाइब्रेशन। लेकिन जब भी हम लाइट की बात करेंगे बेटा, आपको समझ आया तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक ही प्लेन में है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दूसरे प्लेन में है। ये दूसरा प्लेन है, ये भी इनके परपेंडिकुलर है। लेकिन हमारी जो आई है बेटा, इट इज सेंसिटिव टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी हम लाइट की बात करेंगे, हमें मैग्नेटिक फील्ड बनाने की जरूरत नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ बना सकते हैं कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। बस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है, मैग्नेटिक फील्ड बनाने की जरूरत नहीं। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। वेव यहां से प्रोपगेट हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से परपेंडिकुलर दिखाना है बेटा।
अब देखिए भाई, मुझे सगोर, अब हमने सोर्स ऑफ लाइट लिया, सोर्स लिया, लाइट का सोर्स लिया, सोर्स लिया। सोर्स में बहुत सारे एटम्स है बेटा, बहुत सारे एटम्स। हर कोई एटम प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो आख पार्टिकल दी आख। लेकिन जब सोर्स है बेटा, इसमें न्यूमरस पार्टिकल है। ये पार्टिकल प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये पार्टिकल प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हर कम पार्टिकल सोर्स ऑफ लाइट, सोर्सेस में जो न्यूमरस पार्टिकल्स, हर कोई पार्टिकल है जो इसमें न्यूमरस एटम है, हर कोई एटम प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हर कोई एटम। मगर बेटा जो एटम भी प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट में, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अब देखिए बेटा, मैं आपको समझाऊंगा कैसे, क्योंकि इसको 3D बनाने की जरूरत है, फिर ये समझ आएगा। अदरवाइज बुक्स पे डिफिकल्टी होती है, उन्होंने 2D डायग्राम बनाई होती है बेटा। अब वेव यहां से ट्रेवल हो रही है इस वाली डायरेक्शन में, v वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन है बेटा, ये वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन, ठीक। अब बेटा समझो अच्छे से, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है बेटा, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, दूसरे प्लेन में। तो इस तरह से मैंने बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया किसी एक एटम का, किसी एक एटम का। अब दूसरा एटम है बेटा, दूसरा एटम भी प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दूसरा एटम भी प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। कोई मैंने एक तो बनाया एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां एक एटम का, दूसरा एटम है इसी प्लेन में, ये है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी प्लेन में है, इसके और इसके बीच में एंगल स्टिल 90 डिग्री। तो आपको समझे। तीसरा एटम है बेटा, वो भी प्रोड्यूस करेगा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, लेकिन इसी प्लेन में, क्योंकि ये प्लेन जो है इट इज परपेंडिकुलर, बट बेसिकली ये प्लेन जो है बेटा, मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा, ये इस तरह से है, इस तरह से प्लेन, ये इस तरह से प्लेन, ये इस तरह से प्लेन। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है बेटा, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक। ये डायरेक्शन, इस प्लेन में अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखो बेटा, कोई एटम इस तरह से, कोई एटम है इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए भाई, यहां से जा रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एटम नंबर 1 इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ऊपर, एटम नंबर 2 इस तरह से, अगर ये इस तरह से प्रोड्यूस करेगा, यहां से वेव जा रही है, व्हाट इज एंगल बिटवीन देम, 90 डिग्री। कोई इस तरह से प्रोड्यूस करेगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वेव आगे जा रही है, 90 डिग्री एंगल। नीचे से इस तरह से, ठीक है बेटे, इस तरह से, ये सारा जो है बेटा, ये सारा जो है, ठीक। ये क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है डिफरेंट एटम्स के। प्लेन एक ही है बेटा, इस वाले प्लेन में, ये प्लेन ये है, ये बनो ना वन तार बेटा फिक्र, ये बनो प्लेन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सामने जा रही है, इस तरह से वेव जा रही है, लाइट इस तरह से ट्रेवल करती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, कोई एटम जो है इस तरह से ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये करें इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, वेव आगे, एंगल 90। दूसरा एटम है इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसी प्लेन में, लेकिन ये प्लेन के बाहर नहीं जा सकता। एक मिनट बेटे, ठीक है बेटे, समझे आप। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से, मैंने फिर से समझाऊंगा, वेव जो है आगे जा रही है, कोई एटम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपवर्ड इस तरह से प्रोड्यूस करेगा, इस पर अपवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन सामने, एंगल 90 डिग्री शॉर्टेस्ट में। दूसरा पार्टिकल इस तरह से राइट साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, इस तरह से, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ,
डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन सामने, एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री। कोई इस तरह से इंक्लाइन डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वेव आगे जा रही है, उसके साथ एंगल 90। कोई इस तरह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे भी हो सकता है, 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 डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन सामने, वही मैंने बनाया। ये वेव जो है बेटा, ये जिसमें जिसमें वाइब्रेशन होते बेटा इन वन प्लेन, एक ही प्लेन में वाइब्रेशन तो है, एक ही प्लेन में वाइब्रेशन है। और ये प्लेन क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मतलब वो v, ये प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। और इस प्लेन में जो वाइब्रेशन है इट इज इन ऑल डायरेक्शंस, इन ऑल डायरेक्शंस, इन दैट प्लेन, इन दैट प्लेन, इस प्लेन में हर किसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी है वाइब्रेशन, इस डायरेक्शन में भी है वाइब्रेशन, इस डायरेक्शन में भी है वाइब्रेशन, इस डायरेक्शन में भी है वाइब्रेशन। या अगर वेव सामने जा रही है, इस डायरेक्शन में भी है वाइब्रेशन, ऐसे भी है वाइब्रेशन, ऐसे भी है वाइब्रेशन, ऐसे भी है वाइब्रेशन, हर किसी, लेकिन प्लेन तो एक ही है, वाइब्रेशन हर किसी एंगल पे है, ठीक है, एक ही प्लेन में डिफरेंट एंगल्स पे, डिफरेंट डायरेक्शन पे इसको। और ये प्लेन जो है परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। इस वाली जो ये वेव है बेटा, लाइट है, इसको बोलेंगे अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं बेटा, अनपोलराइज्ड लाइट। सो बेटा अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज अनपोलराइज्ड लाइट, आप क्या बोलोगे बेटे, अनपोलराइज्ड लाइट वो वाली लाइट है जिसमें जो वाइब्रेशंस है, जिसमें जो वाइब्रेशंस है एक ही प्लेन में है, और वो वाला प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, लेकिन उस प्लेन में हर किसी डायरेक्शन में वाइब्रेशंस है। अगर 5-6 पेन मुझे मिले यहां पे, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। ये बेटा मुझे कुछ पेन्स मिले तो इससे आपको समझ आएगा कि अनपोलराइज्ड लाइट किसको बोलते हैं। देखिए भाई, ये मेरे हाथ में बहुत सारे पेन है। पेन आप कंसिडर कीजिए वाइब्रेशन है, ये है बेटा, ये दूसरी वाइब्रेशन, ये तीसरी वाइब्रेशन, ये चौथी वाइब्रेशन, ये 5वीं वाइब्रेशन, ये 6ठी। इतने पेन तो मेरे हाथ में पहुंचे, इससे ज़्यादा नहीं पहुंचेंगे बेटा, ठीक है। ये हमने बनाई बेटी। आप देखिए बेटा, ये कंसिडर कीजिए ये वाइब्रेशन से, अगर आप देखोगे बेटा वाइब्रेशन एक ही प्लेन में है, ये प्लेन है, इस प्लेन में प्लेन है, वेव को आगे जाना है, वेव को इस तरह से जाना है, या वेव को इस तरह से जाना है। आप देखिए बेटा व्हाट इज एंगल बिटवीन दिस प्लेन, ये जो सारा प्लेन है और वेव के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। आगे जाएगा 90 डिग्री एंगल, पीछे आएगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के बीच में एंगल कितना है बेटे, 90 डिग्री। यहां तक क्लियर। लेकिन इस प्लेन में जो वाइब्रेशन है यहां से भी है, 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 यहां से भी है। सो वाइब्रेशंस आर इन एवरी डायरेक्शन, हर किसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन है, लेकिन एक ही प्लेन में। और ये वाला प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। इस वाली लाइट को क्या बोलेंगे, अनपोलराइज्ड लाइट, या इस तरह से, ठीक है बेटे। ये देखिए वाइब्रेशन हर किसी डायरेक्शन में है, इस तरह से वेव को चलना है। इस प्लेन और डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना बेटा, 90। लेकिन इस वाले प्लेन में वाइब्रेशन हर किसी डायरेक्शन में, यहां से भी, 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 यहां से भी। अब लगता है मुझे आपको समझ आया होगा। दिस लाइट इज कॉल्ड एज अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है बेटे। सो आप अगर डेफिनेशन लिखना चाहो आप लिख सकते हो, अनपोलराइज्ड लाइट, दैट लाइट इन विच कंटेन्स, दैट लाइट विच कंटेन्स vibrations in all the directions, which contains vibrations in all the directions, in one plane, which is perpendicular to direction of propagation of wave, which is perpendicular to direction of propagation of wave, is called shabash kya, unpolarized light, is called unpolarized light,
यहाँ तक क्लियर बेटा। वन छु बेटा तुम थो पूर पे नजर वन। आप आगे से जाओ, यहाँ से आंख अपनी रखो, इस पे देखो, आपको ये प्लेन इस तरह से दिखे ना, ये प्लेन इस तरह से प्लेन है बेटा, इस तरह से प्लेन। यहां से आप गए, यहां से भी वाइब्रेशन है, यहां से भी वाइब्रेशन है, यहां से भी वाइब्रेशन, यहां से भी वाइब्रेशन, यहां से भी। आगे जाके जब आप देखोगे बेटा, देखिए भाई आपको क्या दिखेगा, आपको ये सीधे दिखेगा, इस तरह से रेक्टेंगल है, ठीक। आप यहां से देख रहे हो, ठीक, यहां से देख रहे हो, आपको दिखेगा ये है, इस तरह से एक वाइब्रेशन है, इस तरह से दूसरी वाइब्रेशन है, इस तरह से तीसरी वाइब्रेशन है, इस तरह से चौथी वाइब्रेशन है, और यहां मैंने डॉट इस तरह से बनाया। डॉट मतलब क्या हो, वेव जो है, देखिए भाई ऊपर है एक्स एक्सिस, राइट साइड से है वाई एक्सिस, ये गई एक्स तो गोबर, राइट साइड क्या आ गई वाई, तो नेबरिम साइड क्या आ गई जेड, ये गई एक्स एक्सिस, ये गई बेटी वाई एक्सिस, तो यहां से जेड एक्सिस। आपको एक्स एक्सिस दिखेगी बेटा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, बाहर से जेड एक्सिस आप इस तरह से देख रहे हो। ये बेटा इत पे तुम योर यूत और खुद आप यहां पे हो, बाहर से जेड एक्सिस है, बाहर से वेव आ रही है, ठीक। अब देखोगे बेटा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैंने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई डिफरेंट एटम्स के, ठीक है गोबर, ये गोबर सोरी क्लियर। यह लिटिल बिट डिफिकल्ट, मगर 3D डायग्राम जब बनावा तेल गसान थोड़ा इजी पान। वन बेटा वन मसले कश्मीर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं, इट इज ऑलरेडी अलोंग विच एक्सिस, एक्स एक्सिस। ये वाला जो है इसको भी रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वाई एक्सिस में है। ये जो इनक्लाइनेड है बेटा, ये जो इनक्लाइनेड, इसको दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स कंपोनेंट, दूसरा वाई कंपोनेंट। सो इसका काम खत्म हो गया। इसके लिए, इसके बदले में दो कंपोनेंट्स ला सकता हूं, एक एक्स दूसरा वाई। ये भी दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होगा, ये भी दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होगा, ये भी दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होगा। सो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स है बेटे, हम सब इलेक्ट्रिक फील्ड्स को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो फिर अगर सिंपलीफाई बनेगी डायग्राम, ये इससे भी ज्यादा सिंपलीफाई बनेगी बेटा। अब इसमें सिर्फ दो हम दिखा सकते हैं, ये और ये। क्यों दिखाए हमने दो? क्योंकि ये दो जो है ये तो रिजॉल्व नहीं हुए, ये दो तो रिजॉल्व नहीं हुए, लेकिन बाकी जितने भी थे, एक्स के साथ गया रिजॉल्व, दूसरा वाई के साथ, बस बाकियों को मैंने रिजॉल्व करके एडअप किया है। बस दो ही बना सकते हैं हम, ठीक है बेटे। गो अगर से ये ना ये बेटा, ये रिजॉल्व नहीं हुआ, ये रिजॉल्व नहीं हुआ, ये वाला रिजॉल्व हुआ, ये वाला रिजॉल्व हुआ, ये वाला रिजॉल्व हुआ, ये वाला रिजॉल्व हुआ, ठीक। बेट हाँ समझने की जरूरत है। पता यदि किताब खुलैयो अति यू तुम समझ क्या लिखित अत पे, यह बेटा ये पे हाँ इस तरह से वेरियस कंपोनेंट्स थे, वेरियस कंपोनेंट्स थे, ये वेरियस कंपोनेंट्स थे। ये वाला कंपोनेंट बच गया, ये वाला कंपोनेंट भी बच गया, बाकी जो सारे थे रिजॉल्व हुए, ठीक है बेटा। आधे इसके साथ गए, इसके साथ, इसके साथ, सारा रिजॉल्व हुआ। अगर अब बेटा वेव इस तरह से आगे चल रही है, आगे चल रही है, आगे चल रही है, अब नजर रखो बेटा, डिटेल में नजर रखो। अब जब यहां से आप देखोगे, यहां से साइड से देखोगे, तो ये वुचो तक क्या क्या ये एक तो ये दिखेगा, ये वाला सारे का एक्स कंपोनेंट, सारे का एक्स कंपोनेंट, और सबका वाई कंपोनेंट दिखेगा। लेकिन वाई कंपोनेंट आपकी आंख को आ रहा है, हम इसको दिखा सकते हैं। वाइब्रेशन, दूसरी वाइब्रेशन यहां थी, वो कंपोनेंट में रिजॉल्व हुई। तीसरी वाइब्रेशन इस तरह से इनकलेंट, वो भी कंपोनेंट में रिजॉल्व हुई। सो इस तरह से हम दिखा सकते हैं। और वेव जो है यहां से ट्रेवल कर रही है, समझ आओ गोबर मन बेसिकली इत पे बता रहे इत पे फिक्र। हाँ थोड़ा बहुत 3D समझ गोट कर याद।
ये इस तरह से, ठीक है बेटे। अगर आप इस तरह से देखोगे, ये आपको ये दिखेगा इस तरह से सीधी, यहां से आप दिख रहे हैं, ये है आपने बनाया, ये है आपने बनाया, बाकी आपने सारे बनाए। देखिए बेटा, ये वाला रिजॉल्व नहीं होगा, एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस, ये वाला रिजॉल्व नहीं होगा क्योंकि वाई एक्सिस है, ये रिजॉल्व होगा, ये रिजॉल्व होगा, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। क्यों? इनको हमने रिजॉल्व किया। अब ये आपने बनाई दो, वेव आगे चल रही है, ठीक है। ये मैंने इस तरह से बनाया। अब सेम चीज है, लेकिन आप साइड से आप देखो बेटा, साइड व्यू आप देखो, इसका साइड व्यू देखो। ये है बेटा साइड व्यू। ये बात आक्षु करूँ काम। चलो बेटी, ये आप साइड व्यू, ये इस तरह से है। आप अब साइड में जाओ, देखो बेटा साइड में जाओ। ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये आपने बनाया, ये वाला बनाया, ये रिजॉल्व नहीं होगा बेटा, ये रिजॉल्व नहीं होगा, ये और ये रिजॉल्व नहीं होगा, आपने इस तरह से बनाया। ये जो है बाहर आ रहा है, मैंने दिखाया इन द फॉर्म ऑफ डॉट, इन द फॉर्म ऑफ डॉट, ये बाहर आ रहा है, ठीक। ये वाला जो है रिजॉल्व होगा इसके साथ और इसके साथ, ये दिखाने की जरूरत नहीं, क्यों? इसको मैंने रिजॉल्व किया इसके साथ और इसके साथ। ये वाला जो है ये भी रिजॉल्व हो गया, खत्म। अब इस तरह से बचा, ठीक, ये इस तरह से जाएगा। बाकी जो थे इनक्लाइंड वाले वो कहाँ गए? रिजॉल्व, यहाँ 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 रिजॉल्व। बस ये मैंने दिखाया एक, ये मैंने दिखाया दो, अब आगे जा रही है भी, ठीक है बेटा। गोया अनपोलराइज्ड लाइट जो है बेटा, आप इस तरह से भी किताबों पे इस तरह से बना के है बेटा, इस तरह से बना के है। जब आप देखोगे ये वाली वाइब्रेशन, आपको पता है ये वाली है, डॉट मीन्स आपकी ओर है, इनक्लाइंड जो है रिजॉल्व हुए है, आप समझोगे ये कौन है? अनपोलराइज्ड लाइट। ये बनाने में इजी होती है, रादर देन अगर कोई 3D डायग्राम बनाएगा उसमें दिखाएगा अनपोलराइज्ड लाइट, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी दिखा सकता है इस तरह से। उसको सारे कंपोनेंट दिखाने हैं 3D वाले को, 2D वाले को सिर्फ 2 दिखाने हैं। अब हम चाहते हैं बेटा, अब हम चाहते हैं इसकी जो सारी वाइब्रेशंस है, ठीक है बेटे, इसकी जो सारी वाइब्रेशंस है, मैं थोड़ी साफ डायग्राम बनाऊंगा, 3D बनाऊंगा, इससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये है बेटा एक्सिस बनाऊंगा, ये गई वाई, क्या एक्स था तो हिशी का था, ये गई एक्स थी और गई जेड, ठीक। ठीक, एक ही ये बनी बेटा। हम चाहते हैं बेटा, हम चाहते हैं ये जो सारी वाइब्रेशंस है ये सारी फिल्टर आउट हो, सारी वाइब्रेशंस बाहर आए। यम गो बट फिल्टर पेपर ना काम करा, सह वाटरस त्रावान, बाकियन वाइब्रेशन करा स्टॉप, फिल्टर पेपर का काम। हम चाहते हैं कि ये हमें फिल्टर पेपर का काम दे, ये क्या करे? सारी वाइब्रेशंस को बाहर निकाले। वेव तो आगे चल रही है, ये तो आगे चल रही है वेव, सारी वाइब्रेशंस बाहर आए, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वाइब्रेशन रहे, चाहे ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रहे एक ही वाइब्रेशन, ठीक है बेटे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? पोलराइजेशन। और जो लाइट निकली जिसमें सिर्फ 1 वाइब्रेशन हो, क्या? 1 वाइब्रेशन, 1 वाइब्रेशन, एक ही वाइब्रेशन हो इन द प्लेन। किस प्लेन में? जो प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, जो प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, जो प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ, इसमें एक ही वाइब्रेशन रहे। इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन। जो लाइट निकली जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वाइब्रेशन हो उस प्लेन में, उस लाइट का नाम क्या? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। वह क्या करो इस बेटा, हम इस लाइट को जो है एक डिवाइस में चलाएंगे। सो डिवाइस तो आसी इथे पे, सो डिवाइस तो आसी इथे पे, टॉर्मलिन क्रिस्टल आसान के इत पे,
लाइट आए ना इत पे आए ना, ये 5 ओम जी। अब आप एज्यूम करो ये जो फिंगर्स है ये वाइब्रेशन है, इस तरह से आई, निकली, यहां से निकली लाइट। अब देखिए बेटा, टॉर्मलिन क्रिस्टल, हेक्सागोनल टॉर्मलिन क्रिस्टल मैंने लिया इस तरह से, ये इस तरह से, हाँ, इस वाले प्लेन में। इसकी एक्सीज है बेटा, ठीक है बेटे। थोड़ा बने भी सदरी फिक्री के दलील। ये इसकी एक्सीज है, यहां से बेटा इस तरह से मैं दिखाऊंगा। देखिए बेटा, ये इस तरह से वाइब्रेशंस है, ये वाइब्रेशंस आई, इस तरह से वाइब्रेशन आई, इस पर वाइब्रेशन ना यार प्लेनस मज, यह कुछ पे प्लेन, इस तरह से ये वाइब्रेशंस आई, कुर 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 कुर, लाइट चलती है आगे, सीधे इस तरह से आती है और टकराती है। ठीक है बेटे, इस तरह से टकराई। असली जी पे थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा किस तरह से टकराई। हाँ, बेसिकली इस तरह से आई, इस तरह से टकराई, मैं आपको यहां दिखाऊंगा इस तरह से टकराई। ठीक है बेटा, आप देखिए ये किसको एलो करता है, किसको स्टॉप करता है। ये वाइब्रेशंस आई, इस तरह से आई, इसको टकराई। ये उसको एलो करता है बेटा जो ये इसकी एक्सीज है, जो इसकी एक्सीज के पैरेलल हो, अलोंग द एक्सीज हो, अलोंग द एक्सीज, अलोंग द एक्सीज जो भी वाइब्रेशंस हो, अलोंग द एक्सीज जो भी वाइब्रेशन हो उसको एलो करता है। और परपेंडिकुलर टू एक्सीज, इसकी एक्सीज परपेंडिकुलर टू एक्सीज जो भी वाइब्रेशंस हो उसको क्या करता है बेटे, स्टॉप करता है। ठीक है गोबर, इस पे आई न्यूमरस वाइब्रेशंस आई, इन्फिनाइट नंबर ऑफ वाइब्रेशंस एक्सी प्लेनस मगर इस पे आई बेटे वाइब्रेशंस। ठीक है, जैसे ये वाइब्रेशन ये है बेटा पोलराइजर, पोलराइजर योर आई, इस पे वाइब्रेशन आए बेटा, वाइब्रेशन तो गढ़ा भी इस पे वाइब्रेशन। जब वाइब्रेशंस आती है बेटे, आप इस तरह से इसको नजर मारो, यम आई बेटा, यम आई तो टकराई, आया या टकरान। ठीक है बेटा, ये जो रेड पेन है बेटा, रेड पेन जो है ये इसकी ये एक्सीज है, ये इसकी एक्सीज के पैरेलल है, इसको एलो करेगा। ठीक है, इसको ये एलो करेगा, इसको एलो करेगा। ये ब्लैक जो है ये बना गोड़ एक्सीज, ये मैंने इसकी एक्सीज बनाई। ठीक है, ये इसकी एक्सीज, एक्सीज के अलोंग जो भी वाइब्रेशन होगी बेटा उसको एलो करेगा, एक्सीज के परपेंडिकुलर जो भी वाइब्रेशन होगी उसको क्या करेगा, स्टॉप। देखिए भाई, देखिए भाई, ये आया, ये माई, देखिए भाई इस तरह से आया, इस तरह से। देखिए भाई, रेड पेन जो है ये इसके पैरेलल है, इसको एलो करेगा। ठीक, ये जो ब्लू पेन है ये इसके परपेंडिकुलर है, ये एक्सीज के इसको ये स्टॉप करेगा, इसको एलो करेगा, इसको स्टॉप। ये जो इनक्लाइंड है इसको हमने क्या किया, दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व, एक कंपोनेंट यहां से, एक कंपोनेंट यहां से। जो कंपोनेंट यहां से इसको एलो करेगा, जो कंपोनेंट यहां से इसको स्टॉप करेगा। ये है, इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व, एक यहां से, एक यहां से। जो रेड पेन के अलोंग उसको एलो करेगा, जो ब्लू से अलोंग इसको स्टॉप करेगा। अब ये जो लाइट आई बेटा, ये जो लाइट निकली यहां से, इसमें कितने कंपोनेंट्स हो गए बेटा जो लाइट निकलेगी, अब ये जो लाइट है बेटा, ये लाइट जो यहां से निकली, ये लाइट निकली, इतने वाइब्रेशंस आए,
जो इसके अलोंग था, इसकी एक्सीज के अलोंग, उसको क्या किया इसने, एलो, उसको किया एलो, एक्सीज के अलोंग जो थे उसको एलो किया। जो बेटा एक्सीज के परपेंडिकुलर थे उसको क्या किया बेटा, स्टॉप, रुका, वो रुका। जो इंक्लाइंड था बेटा उसको क्या किया हमने, रिजॉल्व, एक यहां से एक यहां से, जो यहां से था वो एलो हो गया, जो यहां से था वो स्टॉप हो गया, जो इसके पैरेलल एलो, जो इसके परपेंडिकुलर स्टॉप। इंक्लाइंड वाले को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व, पैरेलल परपेंडिकुलर, पैरेलल वाले को एलो, परपेंडिकुलर वाले को स्टॉप। ये जो लाइट मिली बेटा, अब इसमें कितने वाइब्रेशंस है, ओनली वन वाइब्रेशन। इसी प्लेन में, प्लेन तो यही है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। इसी लाइट को क्या बोलते हैं बेटा, पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटे, पोलराइजेशन। क्या चीज दबाओ गोबर, पोलराइजेशन। ठीक, और ये डिवाइस जिसने ये काम किया इसका नाम क्या है बेटे, पोलराइजर। क्या चीज नाम, पोलराइजर। फिर से यहां से अनपोलराइज्ड लाइट आई, हर किसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। हाँ, जो इसके पैरेलल उसको एलो किया, जो इसके परपेंडिकुलर उसको स्टॉप, वो रुका। जो इंक्लाइंड था उसको हमने पहले ही रिजॉल्व किया, पैरेलल परपेंडिकुलर, पैरेलल वाले को एलो, परपेंडिकुलर वाले को स्टॉप। पैरेलल वाला एलो, इसमें अब एक ही वाइब्रेशन है, इसी का नाम क्या, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसी प्रोसेस को ऑफ कन्वर्टिंग अनपोलराइज्ड लाइट टू पोलराइज्ड लाइट, दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। और जो डिवाइस ये काम करता है इसका नाम क्या, पोलराइजर। आप लिख सकते हो बेटा पोलराइज्ड लाइट की डेफिनेशन, द लाइट विच कंसिस्ट्स ऑफ, द लाइट विच कंसिस्ट्स ऑफ ओनली वन वाइब्रेशन, only one vibration, the light which consists of only one vibration in a plane perpendicular to direction of propagation of wave, in a plane perpendicular to direction of propagation of wave is called plane polarized light, is called plane polarized light। नीचे लिखोगे आप बेटा, the process of converting unpolarized light to polarized light, the process of converting unpolarized light to polarized light is called polarization. The process of converting unpolarized light to polarized light is called polarization. Come on, the device which brings polarization, the device which brings polarization is called polarizer, is called polarizer। वन छु बेटा अख मसल प्रिश बह तुह कि अगर अब आपको कैसे पता है ये जो लाइट है ये पोलराइज्ड है कि नहीं। आप बोलोगे हम देखेंगे वाइब्रेशन एक ही है कि नहीं, लेकिन हम तो आंखों से लाइट नहीं देख सकते। वो लाइट पद वो आगे वाइब्रेशन वो तो नहीं दिखती है, ये तो पॉसिबल नहीं है आंख से देखना लाइट में वाइब्रेशन एक ही है या डिफरेंट वाइब्रेशन है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो कैसे चेक करेंगे बेटे, कैसे चेक करेंगे अभी बोलूंगा मैं। ठीक है बेटे, अब आपको कैसे पता ये जो लाइट है ये पोलराइज्ड है कि नहीं। मसला आंखों से तो नहीं देख सकते, इसमें एक ही वाइब्रेशन है। हम इंटेंसिटी चेक करेंगे, क्या करेंगे चेक, इंटेंसिटी। अगर बेटा इसकी इंटेंसिटी आई नॉट, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट, ठीक है इंटेंसिटी आई नॉट, ये जो पोलराइज्ड लाइट है इसकी इंटेंसिटी रखेंगे आई पी, ये होगी बेटा आई नॉट डिवाइडेड बाई 2। इसको बोलते हैं हाफ रूल। क्या बोलते हैं, तो ये दबियो बेटा अरे हाफ नहीं होनी चाहिए, ये हाफ से भी बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि सारी वाइब्रेशन स्टॉप हुई एक एलो हुई। ठीक, ये नाम तो समझ। फॉर एग्जाम्पल 100 वाइब्रेशन है, 100 वाइब्रेशन है। 100 वाइब्रेशन में आप बोलोगे जो अलोंग द एक्सीज है वो एलो हुई, एक ही तो एलो हुई, जो अलोंग एक्सीज थी, जो पैरेलल टू एक्सीज है वो एलो हुई, बाकी स्टॉप हुई
नो नो नो, बाकी स्टॉप नहीं हुई, सिर्फ वो वाली स्टॉप हुई जो परपेंडिकुलर थी। ये दूसरी वाइब्रेशन जो थी, इसका एक कंपोनेंट पैरेलल आया, उसका एक कंपोनेंट पैरेलल आया, उसको एलो, तीसरा उसका पैरेलल एलो, चौथा उसका पैरेलल एलो, परपेंडिकुलर वाली स्टॉप को हर कोई वाइब्रेशन जो है उसका पैरेलल वाला कंपोनेंट एलो हुआ। एक ही वाइब्रेशन नहीं, तो देखो 100 वाइब्रेशन छ, एक निकली 99 स्टॉप हुई, नो 99 जो स्टॉप हुई उनका कंपोनेंट हुआ, कंपोनेंट जो पैरेलल आया था उसको एलो हुआ। सो बेटा जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, I0 डिवाइडेड बाई 2। आप लिख सकते हो तीसरा पॉइंट, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट पासेस थ्रू पोलराइजर, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट पासेस थ्रू पोलराइजर, पोलराइजर में पास हुई, ठीक, इट इज इंटेंसिटी बिकम्स हाफ ऑफ ओरिजिनल इंटेंसिटी, इट इज इंटेंसिटी बिकम्स, शाबाश, क्या, हाफ ऑफ ओरिजिनल इंटेंसिटी, एंड इट बिकम्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, and it becomes plane polarized light of intensity I0 by 2, and it becomes plane polarized light IP is equal to I0 by 2। मैंने बोर्ड एग्जाम के लिए क्या लिखना है वो नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मैंने आपको भेजे। यहां तक क्लियर। अब मैं आपको बेटा क्वेश्चन एक बोलूंगा, आप मुझे बोलना, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, कौन सी लाइट है बेटे, अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। यहां हमने पोलराइजर रखा, ये अनपोलराइज्ड लाइट, ये फिंगर जो है वाइब्रेशन से एक एलो हुआ, बाकी स्टॉप हुए, बाकियों का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट था स्टॉप हुआ, पैरेलल वाला कंपोनेंट एलो हुआ। वो सारे जो कंपोनेंट्स थे, बाकी कंपोनेंट्स थे उनका पैरेलल वाला निकला, परपेंडिकुलर वाला स्टॉप हुआ, इसीलिए इंटेंसिटी I0 by 2। यहां तक क्लियर बेटे, यहां तक अच्छे से समझ। अब मैं आपको बोलूंगा ये जो पोलराइजर है इसको रोटेट करेंगे, क्या इंटेंसिटी पे इफेक्ट होगा, क्या ये इंटेंसिटी I0 by 2 होगी या डिफरेंट होगी बेटा, ये क्वेश्चन है। आप गैस लगाना, फिर आप देखना भाई। हम डायग्राम एक बार फिर से, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा। ये वाइब्रेशंस है बेटी, ये वाइब्रेशंस है, ठीक है, ये वाइब्रेशंस है, ये थी बेटा, ये इस तरह से प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी। जब लाइट इस तरह से आई, निकली, ब्लैक वाला एलो हुआ, रेड वाला स्टॉप हुआ, ये जो ब्लू वाले दो थे इनको कंपोनेंट्स हुए, फिर एक कंपोनेंट एलो, दूसरा कंपोनेंट स्टॉप, ये होता है इट, ब्लैक वाला एलो, रेड वाला स्टॉप, ये जो ब्लू वाले थे इनको कंपोनेंट्स हुए, ठीक। अब मैंने क्या किया, देखिए बेटा, इसको मैंने रोटेट किया, रोटेट किया, क्या ये एलो करेगा, हाँ बेटा। जब ये रोटेट हुआ, अब ब्लैक वाला एलो नहीं होगा, ब्लू वाला, क्योंकि अब ब्लू वाला पैरेलल है, ब्लू वाला एलो, ये ब्लू वाला स्टॉप, इसको कंपोनेंट, इसको कंपोनेंट, क्योंकि ये अनपोलराइज्ड लाइट है, इसमें इनफाइनाइट वाइब्रेशन है। जब हमने पोलराइजर को रोटेट किया, कोई ना कोई कंपोनेंट जरूर पैरेलल होगा। देखिए भाई, फिर से मैंने रोटेट किया, अब रेड वाला पैरेलल आया, इसको एलो करेगा, ब्लैक वाले को करेगा स्टॉप, ब्लू वाले को कंपोनेंट्स करेंगे। सो अगर हम पोलराइजर को रोटेट करेंगे, अगर हम पोलराइजर को क्या करेंगे, रोटेट, अगर पोलराइजर, ठीक है बेटा, इसको करेंगे रोटेट करेंगे, इट ऑलवेज एलो, ये एलो करता है, हमेशा एलो करेगा, किसको एलो करेगा, अनपोलराइज्ड लाइट को, ये एलो करता है अनपोलराइज्ड लाइट को। क्यों करता है एलो अनपोलराइज्ड लाइट, क्योंकि अनपोलराइज्ड लाइट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है। अगर ये इस तरह से रोटेट हुआ, अब दूसरा वाला कंपोनेंट पैरेलल होगा, अगर इस तरह से रोटेट हुआ, तीसरा वाला पैरेलल होगा, कोई ना कोई कंपोनेंट जरूर पैरेलल होगा, क्योंकि ये अनपोलराइज्ड लाइट है। सो इफ पोलराइजर इज रोटेटेड, इट ऑलवेज अलाउज अनपोलराइज्ड लाइट। जब लाइट बनी पोलराइज, यहां से निकलेगी, पोलराइज्ड लाइट निकलेगी, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी I0 by 2, इंटेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक। अब बेटा ठीक है, अब देखिए भाई, अब ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, यहां हमें अब चेक करना है, ये जो इंटेंसिटी है ये I0 by 2 है, IP है, इट इज I0 by 2। हमें चेक करना है क्या ये वाकई पोलराइज्ड है कि नहीं। एक चेक तो हुआ, इंटेंसिटी कम हो गई, गोया ये अनपोलराइज्ड थी, ये पोलराइज्ड है, इसकी इंटेंसिटी हाफ हुई है। अब हम यहाँ पे बेटा तीसरा एक पोलराइजर लेंगे, यही है, इसका नाम रखा है हमने एनालाइजर। हाँ, क्या रखा है, एनालाइजर। क्या चाहता हूँ बेटी, एनालाइजर, ये यही है, हाँ, वापस यही है, बराबर इसी तरह से रखा। इसका नाम क्या है बेटे, एनालाइजर।
क्या नाम है बेटे? एनालाइजर। अब आप देखो बेटा, अगर हम एनालाइजर जो है, अब यहां पे प्रॉब्लम, ये वाला केस अनपोलराइज्ड का यहां से निकालना और पोलराइज्ड का यहां से निकालना, ये टू डिफरेंट थिंग्स है। क्योंकि अनपोलराइज्ड लाइट में इन्फिनाइट नंबर ऑफ वाइब्रेशन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वाइब्रेशन है। इतना इन्फिनाइट वाइब्रेशन, कोई ना कोई वाइब्रेशन इसके पैरेलल जरूर होगी, लेकिन यहां पे जरूरी नहीं है ये वाली वाइब्रेशन इसके भी पैरेलल हो। चलो केस नंबर 1 में रखूंगा। केस नंबर 1 मैं एनालाइजर को क्या रखूंगा? पैरेलल रखूंगा, पैरेलल टू पोलराइजर। इसको मैंने पोलराइजर के पैरेलल रखा इस तरह से। क्या बेटा देखिए भाई, उसने इफेक्ट, इसको इसने अलो किया, ये इस तरह से वाइब्रेशन है, ठीक, वाइब्रेशन पैरेलल वाले को अलो किया। अब मैंने यहाँ पे एनालाइजर रखा। अब देखिए बेटा, ये वाइब्रेशन इसके भी पैरेलल है, क्योंकि ये इसके पैरेलल थी, ये इसके पैरेलल, ये इसके भी पैरेलल, तो ये पैरेलल। क्या ये इसको अलो करेगा? हाँ, ये इसको आराम से अलो करेगा। सो पैरेलल के टाइम ये इसको अलो करेगा, आराम से इसको अलो करेगा, ठीक। क्या बेटा, ये जो एनालाइजर है, जब मैंने इसको पैरेलल रखा, पैरेलल टू पोलराइजर रखा, पैरेलल टू पोलराइजर रखा, क्या इसने किसी कंपोनेंट को कैंसिल किया? नो, इसमें एक ही कंपोनेंट था, उस कंपोनेंट को अलो किया, कोई कंपोनेंट स्टॉप नहीं हुआ। इस वाले केस में बाकी जो थे परपेंडिकुलर वाले स्टॉप हो रहे थे, क्योंकि इसमें इन्फिनाइट थे। अब एक ही है, एक ही इसके पैरेलल अलो हुआ। क्या इंटेंसिटी कम होगी? नो, ये जो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट है बेटे, ये IP/2, I0/2, सॉरी, I0/2, क्योंकि यहां पे भी IP थी I0/2, यहां से भी I0/2। जितनी यहां पे इंटेंसिटी IP, उतनी ही यहां पे ट्रांसमिटेड लाइट, उसकी इंटेंसिटी भी IP आएगी। ये दोनों इंटेंसिटी आप बराबर आएगी, क्योंकि ये किसी को स्टॉप नहीं करेगा। तो ये कि बेटा पॉइंट लिखित, बैक पॉइंट, इफ एनालाइजर is kept, if the axis of analyzer is kept parallel to polarizer, if axis of analyzer is kept parallel to polarizer, then it allows plane polarized light, to pass through it, comma, the transmitted light, इसको बोलते हैं transmitted light, the transmitted light is obtained without change in intensity, the transmitted light is obtained without change in intensity। ये केस नंबर 1 था एनालाइजर का। अब दूसरा केस है बेटा, ये केस नंबर 1 था एनालाइजर का, ठीक है बेटे। अब बेटा देखिए, यहीं पे मैं दिखाऊंगा। अब इसका केस नंबर 2 है बेटा, केस नंबर 2 है बेटे। ये जो एनालाइजर है, इसको मैंने परपेंडिकुलर रखा, इसकी एक्सीस को मैंने क्या रखा? परपेंडिकुलर रखा। इस तरह से मैंने इसकी एक्सीस को परपेंडिकुलर टू रखा। पहले केस में मैंने इसको इस तरह से रखा, ये और ये पैरेलल। दूसरे केस में मैंने इसकी एक्सिस को इस तरह से रोटेट किया, परपेंडिकुलर। क्या ये एनालाइजर जो है, केस नंबर 2 में क्या रखोगे आप बेटा? एनालाइजर रखोगे परपेंडिकुलर, एनालाइजर आप रखोगे परपेंडिकुलर टू पोलराइजर, ठीक है बेटा। क्या आप मुझे बोलिए, ये इसको अलो करेगा या स्टॉप? नहीं। अब ये जो वाइब्रेशंस है, ये तब निकलती है जब ये पैरेलल होती है। इस टाइम ये क्या है बेटा? वाइब्रेशन यहां से, एक्सिस यहां से, सो ये क्या है? परपेंडिकुलर। क्या ये अलो करेगा या स्टॉप करेगा? ये स्टॉप करेगा इसको। यहां से जो ट्रांसमिटेड लाइट है बेटा, इसकी इंटेंसिटी 0। एक और पॉइंट लिखिए बेटा, इफ द एक्सिस ऑफ एनालाइजर, अब मैंने एनालाइजर यहां से रखा, पहले केस में एनालाइजर यहां से था, जो वाइब्रेशन थी वो सीधे निकली। दूसरे केस में एनालाइजर यहां से, वाइब्रेशन यहां से, एनालाइजर यहां से, ये इसको अलो नहीं करेगा। if the axis of analyzer is kept perpendicular to axis of polarizer, then it
stops, then it stops the plane polarized light. Then it stops the plane polarized light, comma, नीचे लिखिए IT is equal to 0. What is IT? Intensity of transmitted light. Transmitted light की इंटेंसिटी जो है वो कितनी आई? 0. चलो हमने दो केसेस डिस्कस किए बेटा. क्या? नंबर 1 पैरेलल, दूसरा केस परपेंडिकुलर. जब हमने पैरेलल रखा एक्सिस तो ट्रांसमिटेड लाइट है, इसकी इंटेंसिटी IP के बराबर आई. IP के बराबर पैरेलल के टाइम कोई इंटेंसिटी चेंज नहीं हुई, जो कि I0/2 के बराबर थी. ठीक. जब परपेंडिकुलर रखा, ट्रांसमिटेड लाइट वहां से निकली ही नहीं, इसकी इंटेंसिटी 0. अगर हम बेटा एंगल पे रखेंगे, न पैरेलल रखेंगे न परपेंडिकुलर रखेंगे, इस तरह से मैंने एनालाइजर रखा, एंगल पे, किसी एंगल पे रखा, सो इसको दो कंपोनेंट होंगे, कॉस कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट. एक पैरेलल कंपोनेंट, दूसरा परपेंडिकुलर. पैरेलल वाले को एलो करेगा, परपेंडिकुलर वाले को स्टॉप. वही से हमें निकलेगा मेलस लॉ. वो हम कल पढ़ेंगे. कौन सा लॉ? मेलस लॉ. मेलस लॉ के टाइम क्या पढ़ना है? न हम परपेंडिकुलर पैरेलल रखेंगे, न हम परपेंडिकुलर रखेंगे, हम किसी एंगल थीटा पे रखेंगे. ठीक है बेटा. सो यहां से हमें पोलराइजेशन का एक पार्ट कंप्लीट हुआ. मैं रिवाइज कराऊंगा बेटे हमने क्या क्या पढ़ा. ठीक है. देखिए भाई, पहले हमने ली अनपोलराइज्ड लाइट. ये आप इस तरह से बना, या दो वाइब्रेशन अगर 2D में बनानी है फिर दो ही वाइब्रेशंस बनानी है. हाँ, ये लाइट यहां से चल रही है. अगर 2D डायग्राम बनानी है बेटा फिर आपको सिर्फ दो ही वाइब्रेशन दिखानी है, इस तरह से. ठीक है. ये गई, ये गई, फिर दो ही दिखानी है. अगर 3D डायग्राम बनानी है फिर आपको पूरी दिखानी है. ठीक. ये अनपोलराइज्ड लाइट है बेटा. ठीक है. सो अनपोलराइज्ड लाइट है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है बेटे? I0. यहां पे हमने पोलराइजर लिया. क्या लिया बेटे? पोलराइजर लिया. पोलराइजर. यहां पोलराइजर की एक्सिस, ये पोलराइजर की एक्सिस है. चलो ठीक है बेटा. आप किसी भी एंगल पे पोलराइजर रखो, पोलराइजर आप किसी भी एंगल पे रखो, किसी भी एंगल पे रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहां से इनफिनाइट वाइब्रेशन है. इसका एंगल चेंज होगा, दूसरी वाली वाइब्रेशन पैरेलल होगी. एंगल चेंज होगा, तीसरी वाली वाइब्रेशन पैरेलल होगी, क्योंकि ये अनपोलराइज्ड है. सो पोलराइजर ऑलवेज अलाउज अनपोलराइज्ड लाइट. अब यहां से निकली एक ही वाइब्रेशन. इस लाइट का नाम क्या बेटा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट IP हाफ बनती है. जब भी पोलराइज्ड लाइट पोलराइजर के थ्रू पास होती है, इट इज इंटेंसिटी बिकम्स हाफ. अब हमें चेक करना है क्या ये रियली पोलराइज्ड है या नहीं. उसके लिए हम यूज करेंगे एनालाइजर. केस नंबर 1 में एनालाइजर हमने रखा बेटे पैरेलल. एनालाइजर हमने रखा पैरेलल. ये इसके पैरेलल है, ये इसके पर, ये तीनों आपस में पैरेलल है. पैरेलल वाले को एलो करता है बेटा? हाँ, एलो करता है. क्या कोई कंपोनेंट स्टॉप किया? नहीं, इसमें एक ही था, एक पैरेलल था, उसको एलो किया. ये ट्रांसमिटेड लाइट है बेटा, इसकी इंटेंसिटी IT, ये इसी के बराबर, क्योंकि कोई कंपोनेंट स्टॉप नहीं होगा. यहां की इंटेंसिटी कितनी बेटा? IP. वो खुद किसके बराबर? I0/2. सो जब हमने एनालाइजर को पैरेलल रखा, इसने इसको एलो किया, कोई कंपोनेंट स्टॉप नहीं किया, इंटेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. सो दूसरे केस में हमने क्या किया? इस एनालाइजर को क्या रखा? परपेंडिकुलर रखा. एनालाइजर को क्या रखा? परपेंडिकुलर. जब परपेंडिकुलर रखा, इसने इसको एलो नहीं किया. ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी कितनी आई? 0 बेटा. ठीक है. कल हम पढ़ेंगे जब ना हम पैरेलल रखेंगे ना हम परपेंडिकुलर रखेंगे, किसी एंगल पे रखेंगे, उस टाइम क्या होगा. ठीक है बेटा. सो वो हम कल देखेंगे, जिसका नाम है मेलस लॉ. तो नोट जो है बोर्ड एग्जाम में लिखना है, क्या है इसको, क्या नहीं लिखना है, वो मैंने आपको थ्योरी में लिखवाया बेटा. नोट्स जो है हैंड रिटन नोट्स, उस पर मैंने लिखा है. ठीक है. उसके लिए भी और इन एडिशन मैंने कुछ आपको पॉइंट्स लिखवाए, इससे आपको रिवाइज करने में थोड़ा इजी होगा.